हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रह सकती है। विद दिस डेक हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपको लेकर उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। और विद दिस डेक हम देखेंगे आपकी एनर्जीज उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। एंड प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखो, कभी भी देखो, आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। आपके साथ ये गाइडेंस जो है वो मतलब आपके लिए काम में आ सकता है गाइडेंस, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर आपकी एनर्जीज, फिर उसके बाद में गाइडेंस। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन पाइसेस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से देखिएगा। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, मैंने इसमें कोई कार्ड्स रिवर्स लगाए नहीं है। ओके, ठीक है, चलो जैसा आया वैसे ले लेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस। अभी का रिश्ता है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इज़हार भी नहीं किया है, या फिर यूं ही आंखों आंखों में बातें चल रही है, तो भी आप देख सकते हो कि उनकी फीलिंग्स कैसी है, ठीक है। अगर पहले से रिश्ता है, शादीशुदा हो, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तब भी देख सकते हो। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखना और अपने सिचुएशन के हिसाब से मैच करना उसको। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपने काम पर फोकस रहने की कोशिश करेंगे। कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, अभी फ़िलहाल तो वो खुद ही सब कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर अपने दोस्तों से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, मतलब मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, फ्रेंड्स तो रहेंगे, तो फ्रेंड्स के साथ है ना डिस्कस करेंगे आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, या कर रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। और मेंटली स्टक एनर्जी है यहाँ पर विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है विद दिस कार्ड, ठीक है। शायद अपने ही फियर, गिल्ट या ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। क्लैरिटी का अभी भी अभाव लग रहा है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना है, अपने खुद के ही ख्यालों में खोए रहते हैं, ठीक है। खुद ही बात करेंगे, खुद ही अच्छे से बात करेंगे, फिर खुद कुछ और चीज़ें करके बात करेंगे, अपने आप को बिजी दिखा देंगे। कभी तो कोई है कि नहीं मेरे लिए तो बस अब मेरे यही लोग हैं, मतलब अपने लोगों को लेकर बोलेंगे कि बस यही है मेरे लिए, मतलब आपका होना उसके लिए कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। ऊपर से आपको ही बोले जा रहे हैं कि तू है ही कहाँ, मतलब तुम कहाँ हो, तुम तो हो ही नहीं, मतलब थे ही नहीं, इस तरह से। और तुम तो चली गई थी, चला गया था, इस तरह से आपको बोला होगा। जबकि इन्होंने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया, इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, इन्होंने आपको हर्ट किया, अब्यूज़ किया, जो भी बोलना है बोला, इन्होंने आपसे बात नहीं की, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, और ऊपर से ब्लेम आपको किया है। तो वो अपनी ही एनर्जी में उलझे हुए हैं फिलहाल, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, स्टक फील कर रहे हैं वो। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, तो इमोशनली वो मतलब अभी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, इमोशंस में डूबे हुए हैं, ठीक है। दिल से फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस जब ज़्यादा भी बढ़ जाए ना, तब भी समझ में नहीं आता है क्या बोलना है, क्या कहना है। इमोशनल ब्लॉकेजेस भी लग रहे हैं यहाँ पर, या पास्ट का कोई पेन भी उसको याद आ सकता है। न्यू बिगनिंग जो है ना इस रिलेशनशिप में अभी ब्लॉक्ड रहेगी उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी बहुत हाई हो गई है, और उस वजह से सब कुछ ब्लॉक हो गया है। सब कुछ बैलेंस हो तो सही रहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो देखिए यहाँ पर गिव एंड टेक की एनर्जी है ये, लेकिन इम्बैलेंस अभी भी हो सकता है। शायद ये पर्सन जो है ज़्यादा, मतलब ऐसा हो रहा है इस रिलेशनशिप में कि आप ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो और वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये रिश्ता जो है ना थोड़ा सा इम्बैलेंस एंड स्टक एनर्जी में रह सकता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हैं आपके पर्सन अभी, ठीक है। और वही ज़्यादा वो पसंद करेंगे फिलहाल, ये 2-3 दिन ऐसी एनर्जी चलेगी उनकी। फ्रीडम और सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अभी ऐसा लग रहा है कि अपने करियर पर फोकस करेगा या करेगी, ठीक है। अब लवर्स का भी कार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, बट चॉइस का कार्ड भी है ये, ठीक है। चॉइस भी दिखाता है कि करना क्या है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, खुद को बैलेंस करना है, या क्या करना है। तो ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। तो ये बात है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशंस में वो अभी भी कंफ्यूज रह सकते हैं। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स आपकी तरफ से भी आया है, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस,
इनके तरफ 6 ऑफ पेंटिकल्स आया तो आपके तरफ तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है बैलेंस की, जस्टिस। अगेन इनके तरफ से भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके आपकी तरफ से ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पर आपका ऐसा रहेगा कि आप है ना बहुत थक गए हो रिश्तों को संभालते हुए अपने लाइफ में। मतलब ज़रूरी नहीं है ये एक ही रिश्ता है, इसके पहले भी शायद आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो, या किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, और उसके बाद भी उसके बाद आप थोड़ा सा मूव कर गए थे इन सारी चीज़ों से कि मुझे करना ही नहीं है, दूर हो गए थे। लेकिन अचानक इस पर्सन की एंट्री होती है और इसका जो इंटरेस्ट लेना और ये सब कुछ जो स्टार्ट हुआ, किसी के लिए अभी की बात हो या किसी के लिए पहले की बात हो, कोई अभी भी उसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप थे पहले से, तो आप थक गए हो अभी। मतलब इतनी थकान हो रही है आपको इमोशनल लेवल पे कि आपको ऐसा लग रहा है कि कितना दे, कितना रिश्तों को दे, चाहे आपका ये पर्सन के साथ रिश्ता हो या अपने पर्सनल लाइफ में कोई और रिश्ते भी तो होते हैं ना बाकी के, जो हमारे करीबी लोग होते हैं, तो किसको कितना दे। मतलब और ज़्यादा आप गिविंग एनर्जी में हो, आप हर तरह से दे रहे हो, आपने कभी भी अपना नहीं सोचा, आप इतना इमोशनल हो रहे हो और पर्जिंग भी हो रही है आपकी। मतलब पर्जिंग इन द सेंस आपको ये सारे इमोशंस सरफेस होंगे और गिल्ट नहीं पर रोना फील हो सकता है। नींद तो बहुत ज़्यादा आएगी आपको, बहुत ज़्यादा, पर गिल्ट भी, आपको रोने का मन करेगा इन दिनों। इतना ज़्यादा आपके इमोशंस, थोड़ा मतलब आपको बुरा लग सकता है कि इन लोगों ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। किसी के साथ पहले आपका रिश्ता रह चुका है और ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है अभी भी, तो वहाँ पर भी आपको लगता है कि कितना दे इसको, कितना कहे, कितना बताए कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमने तो पैसा नहीं मांगा, बंगला गाड़ी कार नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, फिर क्या है इसका, फिर भी ऐसा क्यों है या ऐसे क्यों है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती है। आप भी अभी इमोशनली कोल्ड होते चले जा रहे हो क्योंकि आप थक चुके हो इमोशनली, पूरी तरीके से कोल्ड बने रहोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। और आपके सामने भी चॉइस रहेगी, चॉइस की एनर्जी यहाँ पर भी है लवर्स के साथ, और आपके तरफ से भी वही सेम कार्ड है। तो शायद आपके पर्सन तो रियूनियन कर भी ले आने वाले टाइम में, लेकिन आप में से कुछ लोग जो है, कुछ लोग रियूनियन की तरफ जाएंगे जहाँ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो। लेकिन कुछ लोग जो है वो चॉइस पे जाएंगे अभी कि मुझे चूज़ करना है, अपने आप को चूज़ करना है या तुम्हें चूज़ करना है, ये बात रहेगी। पीस ऑफ माइंड चाहिए। आप में से कुछ लोग शायद ब्रेकअप ही कर लो और इन सारे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। इमोशनली कट ऑफ हो जाओगे आप इन लोगों से अभी, ठीक है, इस पर्सन से बोलो या कुछ और लोग भी हैं जैसे कि आपके करीबी रिश्तेदार दूसरे या दोस्त लोग। देखिए आप लोग है ना जस्टिस चाहते हो अपने साथ, अभी मेरे साथ जस्टिस कोई और करे ना करे, मैं तो कर सकता हूँ, ऐसा आपके दिमाग में रहेगा। वो मतलब दुनिया के बारे में सोच सोच के आपने इतना खुद का टाइम वेस्ट कर दिया और अपनी एनर्जी भी, और इसके वजह से क्या हो रहा है ना, आपका ही नुकसान हो गया है। इसका एहसास आपको आने वाले टाइम में होगा। लेकिन फिर भी आप एक अच्छी सोल हो, प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो, तो आप क्या करोगे, आप अपनी गलती को समझोगे, थोड़ा सा गुस्सा आएगा लोगों पे, लेकिन इसके बावजूद आप ये चीज़ समझोगे कि मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है। जो इन लोगों ने किया है उनका कर्मा उनके साथ है, मुझे अपने साथ बैलेंस रखना है, मुझे खुद के साथ बैलेंस होना है, मुझे खुद के लिए जीना है, मुझे खुद के लिए सोचना है, मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इन दिनों हाईलाइट हो सकती है, या अभी हो रही हो किसी के लिए, ये भी हो सकता है। तो आप अभी गिव एंड रिसीव जो है आप बैलेंस करना चाहते हो। आप गिविंग एनर्जी में थे तो लोगों ने आपका जो लव था, आपका इमोशन था, उसका मिसयूज़ ही कर दिया। तो अब आप सोच रहे हो कि मुझे किसी का कुछ करना नहीं है, बस मुझे अपने आप में बैलेंस रहना है और खुद की बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री सेट करके गिव एंड रिसीव जो है वो मैं बैलेंस रखूँगी, अपने खुद के भीतर बैलेंस रखूँगा या रखूँगी, तो ही लोग मेरे तरफ बैलेंस होकर आएंगे। ये चीज़ें आप समझ रहे हो अभी, क्योंकि जिस एनर्जी में हम रहेंगे वही एनर्जी बाहर से हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है जेमिनी, ठीक है, एंड लिब्रा। ओके, चलो अभी हम गाइडेंस देखेंगे। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए पाइसिस। ट्रेजर योर लव्ड वंस। देखिए आपके जो अपने हैं ना, उनको आप केयर करते हो, हमेशा की तरह केयर करोगे यहाँ से भी आगे, कि चाहे जितना गुस्सा आ जाए, लेकिन आपको पता है कि मुझे ही देखना है, मुझे केयर करना है, क्योंकि मेरा स्वभाव वैसा नहीं है कि मैं सेल्फिश बनूँ। तो हो सकता है कि आप एक पल के लिए सोचो कि मैं अपने लिए सोचूंगी या सोचूंगा, आप अपने लिए सोचोगे, लेकिन साइड बाय साइड ये जो आपका जो नेचर है ना उसको छोड़ोगे नहीं, मतलब केयर करते रहोगे लोगों की, ये बात भी है यहाँ पर। अब देखिए, कंसिडर योर फाउंडेशन। तो आपने ना अभी सोचना है अपने लिए, और अपने इस रिश्ते की नींव जहाँ से रखी थी वहाँ से सोचना है इस रिश्ते को, कि मैंने कहाँ से ये रिश्ता शुरू किया था। तो वो सारी चीज़ें जब आप सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आप इस लव रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा कमिटेड थे या हो,
ठीक है। आपके पर्सन के बारे में भी सोच के देखना, आप दोनों मिलके सोचना अगर बातचीत हो रही है तो, कहीं बहुत मतलब इशू नहीं हुए हैं लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, फिलहाल सब डिस्टर्ब चल रहा है, तो दोनों मिलके सोचना है इस रिश्ते को लेकर, हमने जहाँ से शुरू किया था तो तब क्या था। ऑनेस्टी इज एसेंशियल आपके लिए, ऐसा अभी की सच्चाई बहुत ज़रूरी है। आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, हाइड एंड सीक नहीं चाहिए आपको अभी इस रिलेशनशिप में, जो भी है सच है और सच सामने आना चाहिए, ठीक है। यही बात आपके दिल और दिमाग में रहेगी। किसी के मास्क लगे हुए चेहरे आपके सामने इन दिनों रिवील हो सकते हैं, ठीक है। इवापोरेशन जो ज़रूरी नहीं है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, ऐसे कोई पास्ट की यादें हैं, कुछ लोग हैं, इनको आप रिलीज़ कर दोगे अपने लाइफ से अभी, ठीक है, वो सही रहेगा। प्यूरिफिकेशन, आपका प्यूरिफिकेशन का टाइम चलेगा, आपको पर्जिंग हो सकती है, बेवजह रोना आ सकता है, कोई पास्ट की इश्यूज़ है जो सरफेस आ सकते हैं, ठीक है, सरफेस हो सकते हैं, ये भी बात है। मतलब कुछ वुंड्स है, कुछ तकलीफ़ है, दर्द है, पेन है, वो हर्ट है, वो याद आ सकता है आपको, ठीक है। स्प्रिंग, और उसके बाद में आप अपने आप को बैलेंस करोगे अपनी ज़िंदगी में, आप देखोगे कि मुझे क्या करना है, और सेल्फ लव में रहोगे तो अच्छा ही है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए अभी एक फलने फूलने वाला टाइम जिसको कहेंगे ना, वो रहेगा। लेकिन पहले अपने आप को शुद्ध करना ज़रूरी है, अनवांटेड एनर्जी को साइड करना ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फोर्क इन द रोड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है आपको कुछ बातों में, किसी डिसीजन को लेकर, लेकिन धीरे धीरे इसमें से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपको ये लूप में नहीं फंसना है, राउंड एंड राउंड, फिर से वही साइकिल रिपीट क्यों हो रही है। जब कर्मा वहाँ पर अटका हुआ है तभी ये हो रहा है, तो आप अभी अपने कर्मास पर ध्यान दोगे, अपने एनर्जीज पर ध्यान दोगे, और आपको पता है अभी कि जिस लेवल पे मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं सोचूंगा या सोचूंगी, वैसे ही एनर्जीज मेरे आसपास रहेगी। इसलिए आप पॉजिटिव और प्यूरिफाई करना चाहते हो खुद को, खुद की एनर्जीज़ को, और पॉजिटिव रहना चाहते हो, तो इस लूप में से बाहर आना है तो एक बर्ड आई व्यू लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे रिश्ते की बात हो, रिश्ता बार बार उसी साइकिल में फंस रहा है, या आपके लाइफ में सेम साइकिल रिपीट हो रहा है अलग लोगों के साथ, तो ये भी चीज़ आपने सोचने की ज़रूरत है, आप ही उसको हील कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार अपने लिए वक्त निकालो, अपने ऊपर फोकस करो, कहाँ मेरी गलती हो रही है, और वहाँ पर फोकस करके ये समझ लेना कि मेरा शायद कुछ लोग आप में से बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हैं, इसीलिए रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, या लोग आपका मतलब आपको ऐसे ही मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड, ऐसे आपको लग रहे हैं कि ये आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, जबकि ऐसी कोई आप ऐसे नहीं हो कि कोई आपको ग्रांटेड ले, है ना। सोच समझ के लोगों ने बात करनी चाहिए। आप अच्छे से बात करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करोगे, और कहाँ गलती हुई है उसको समझ के वहाँ पे अपनी गलती को ठीक भी कर लोगे, ये एनर्जी यहाँ रहेगी, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई बोलोगे और सच्चाई आपके सामने भी आ सकती है इन दिनों, ये 3 डेज़ में कोई ना कोई सच्चाई रिवील होगी आपके सामने, दोनों कार्ड्स वही बता रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।